नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2020 और 21 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूज रिवीजन के साथ। क्यूज रिवीजन में आज 10 क्वेश्चन रखे हैं जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली परियोजना स्थापित की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात ने इस परियोजना को स्थापित किया है। चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। और हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? फारसी बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल संसद किस राष्ट्र के साथ शांति समझौते के लिए सहमत हुई है? तो अभी हाल ही में किस राष्ट्र के साथ सहमत हुई है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है और अभी प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के पीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। बीजिंग कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? रेन मिन बी यहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक का अनावरण नवंबर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है? मिशन शक्ति का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? श्रीमान योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक तापेदिक रिपोर्ट 2020 किसने जारी की? WHO ने जारी की। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफिला कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की? काफिला कार्यक्रम की शुरुआत APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के अवसर पर की गई। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब किसे मिला है? तो वर्ष 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब सर्गेई गोरस्कोप को दिया गया है। सर्गेई गोरस्कोप एक पेड़ के गले लगाते हुए एक बाघिन की तस्वीर खींची थी। उसके उपलक्ष्य में इन्हें वर्ष 2020 का वन्य जीव फोटोग्राफर का खिताब से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? तो भारत इसमें 94वें स्थान पर है। तो ये थे आज के अपने क्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं तो वो टूटने लगती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तथा इसके उपलक्ष्य में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई है। चलिए इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस डे फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्योन में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? न्योन में इसका मुख्यालय। और न्योन कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? स्विस यहाँ की मुद्रा है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का इस बार का थीम क्या रहा है? दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। इसका दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस इसका थीम रहा है। तो आप यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय क्या रहा? तो जो अभी हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। इस बार का थीम रहा है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। विश्व सांख्यिकी दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2010 से हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये हर 5 साल के गैप से मनाया जाता है।
पिछली बार 2015 में मनाया गया था, इस बार 2020 में मनाया गया है विश्व सांख्यिकी। चलिए यहाँ से आप विश्व सांख्यिकी दिवस से इतने क्वेश्चन याद रखना। चलिए अब मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत 2007 से की गई। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 29 जून 2007 को 29 जून के दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था। उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तथा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र को ही भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। उसके उपलक्ष्य में अपन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आप इतने क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ISA पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा? तो ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक है विश्वेश्वरैया पुरस्कार, दूसरा कल्पना चावला पुरस्कार और तीसरा है दिवाकर पुरस्कार। जो विश्वेश्वरैया पुरस्कार दिया जाएगा वो दिया जाएगा सौर क्षमताओं का इस्तेमाल करने वाले देशों को दिया जाता है। और कल्पना चावला जो पुरस्कार है वो वैज्ञानिक और इंजीनियरों को दिया जाएगा उत्कृष्ट योगदान के लिए। और जो दिवाकर पुरस्कार है वो संगठन और संस्थानों को दिया जाएगा। इस बार का जो विश्वेश्वरैया पुरस्कार है वो किसको मिला है? जापान और नीदरलैंड को मिला है। कल्पना चावला पुरस्कार किससे मिला है? डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। दिवाकर पुरस्कार किसे मिला है? अर्पण संस्थान और आरुषि सोसाइटी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं ISA की। तो ISA में भी अभी हाल ही में कितने देश शामिल हैं? 121 देशों का समूह है ISA। चलिए ISA का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। तो ये आप यहाँ से इतनी बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट के एशियाई पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार एशियाई प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो जो सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशियाई पावर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई है उसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का कौन सा स्थान है? अच्छा, ये होता क्या है? ये जो रैंक जारी करती है सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स की, इसमें होता क्या है? एशिया में प्रमुख शक्ति रखने वाले देश को उनके पास क्या है और क्या करते हैं उसके आधार पर ये रैंक दी जाती है। इसमें 100 नंबर की रैंक होती है। इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है चौथा। चलिए तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है। तो आप यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए भावी सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करने हेतु आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किस सहकारी समिति ने की है? किस संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा की गई। इसके द्वारा जो भावी सहकारी समितियां हैं उनको ऋण दिया जाएगा ताकि वो मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक कर सके। इसके क्षेत्र में आयुष्मान सहकारी योजना के तहत इनको ऋण दिया जाएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 में किस देश को शामिल करने की घोषणा की गई? तो अभी कौन सा देश इसमें शामिल होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया 2007 में इसका सदस्य था, इसके बाद वो इससे हट गया था। इसके बाद 2020 में इसका सदस्य बना। तो जो मालाबार जो युद्ध अभ्यास होगा वो उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। अच्छा, इसमें चार देशों के बीच में ये मालाबार 2020 युद्ध अभ्यास होता है। कौन कौन से देशों के बीच में होता है? भारत, अमेरिका, जापान, ये 4 देश अब इसमें शामिल हो गए। अच्छा, इन 4 देशों को क्या कहा जाता है? इन 4 देशों को कहा जाता है क्वाड। क्या कहा जाता है? क्वाड। और जब पहली बार ऐसा होगा कि जब ये चारों देश एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। चलिए बात करते हैं मालाबार
मालाबार युद्ध अभ्यास की। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1992 से हुई थी। इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। 1992 में ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता था। भारत और अमेरिका के बीच में होता था, लेकिन 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया। अब 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। कौन सा युद्ध अभ्यास में? मालाबार युद्ध अभ्यास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलीनेक्स 2020 कौन कौन से देशों के बीच होता है? सिलीनेक्स 2020 कौन कौन से देशों के बीच में युद्ध अभ्यास होता है? ये हाल ही में 19 से 21 अक्टूबर के बीच में हो रहा है। तो ये किस किस देशों के बीच में हो रहा है? भारत म्यांमार, भारत जापान, भारत श्रीलंका, भारत वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारत श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका के बीच में सिलीनेक्स 2020 का आयोजन किया जा रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है। और श्रीलंका में कहाँ पर हो रहा है? तो श्रीलंका में हो रहा है ये त्रिकोमाली में हो रहा है। कहाँ पर होता है? त्रिकोमाली में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। चलिए बात करते हैं भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और म्यांमार के बीच में इम्बेक्स होता है। इम्बेक्स एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और म्यांमार के बीच में होता है। बात करते हैं भारत और जापान के बीच में क्या होता है। भारत और जापान के बीच में दो युद्ध अभ्यास होते हैं, एक होता है धर्म गार्जियन और एक होता है जीमैक्स। चलिए बात करते हैं भारत और वियतनाम के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और वियतनाम के बीच में विनवेक्स युद्ध अभ्यास होता है। ये थल सेना का युद्ध अभ्यास है। जो भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है ये नौसेना का युद्ध अभ्यास हो रहा है। ये 8वां संस्करण है इसका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने टीबी हारेगा देश जीतेगा पर पुस्तिका लॉन्च की है? तो वो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं? ए ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, महाराष्ट्र, गोवा। तो ये नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? श्री एस पंगनुफू यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री। उनके द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा पर पुस्तिका लॉन्च की है। चलिए भारत का लक्ष्य कब है टीबी मुक्त भारत बनाने का? 2025। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। चलिए नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के जो अभी गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है? RN रवि यहाँ के गवर्नर है। और जो प्रेजेंट टाइम पे CM है वो कौन है? निफ्यू रियो यहाँ के CM है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो अभी हाल ही में ये रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? ए ऑप्शन है विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, अंबैती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये रिकॉर्ड हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी CSK के लिए खेलते हैं और CSK 3 बार IPL चैंपियन रह चुकी है और 8 बार सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर चुकी है। तो आप यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी हाल ही में किस देश की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो जो 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी को इसमें बुलाया गया है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका यहाँ की राजधानी है और टका मुद्रा है। बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना किस पार्टी से? आवामी लीग पार्टी से। और जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के कौन है बांग्लादेश के? तो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पर। चलिए तो ये था 21 अक्टूबर का वीडियो। तो जल्द मिलते हैं 22 अक्टूबर को।